हम स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ पर आप लगातार पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके द्वारा धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहता है। वहीं पर सरकार के सामने एक आवाज़ इनके द्वारा लगाई जाती है कि इनकी जारी है और आने वाले दिनों में कब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। सर कितना समय हो गया कि आपको यहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन करते हुए? 129 दिन हो गए हैं आज हमें यहाँ पे बैठे हुए। लेकिन हमने जो 25 विधायक जिताए हुए थे बीजेपी के, उनमें से कोई भी बंदा, उनमें से कहते हैं कि भाई कोई सिंगल पर्सन भी यहाँ पे आज तक नहीं आया कि भाई कोई बंदा ये देख ले कि भाई जम्मू के लोगों का क्या हाल है, जम्मू के जो हम मुलाजिम काम कर रहे हैं, डेली वेजेस 300 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, इनका क्या हाल है। कोई बंदा आके हाल चाल पूछ लेता है, कोई घर का हाल चाल पूछ लेता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसी सड़ियल गवर्नमेंट आई हुई है, आप देख लो कि हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो गवर्नमेंट के इस चीज़ का गवर्नमेंट को कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट को असर तब होगा जब ये गवर्नमेंट धक्के मार के हम लोग इस गवर्नमेंट को जम्मू से बाहर निकालेंगे। तब इनको बाद में याद आएगा कि भाई हम जम्मू के लिए कुछ करते थे तो हो सकता है कि हम बच जाते। आज आप खुद देखो कि 129 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट, हमने कितनी बार अपील की है, 129 दिन से लगातार मीडिया हमारे पास आ रहा है, मीडिया हमारी कवरेज कर रहा है। एक वाहिद मीडिया ही ऐसा है जो डेली हमारे पास आता है। लेकिन ये ऐसे सियासत वाले हैं, इनका घर लाख रुपए से दिहाड़ी से नहीं, लाख रुपए महीना ये लेते हैं, लेकिन इनका घर नहीं चलता और हम लोगों से ये 300 रुपए दिहाड़ी पे काम करवा रहे हैं। जब इलेक्शन थी तो आपके घर आए होंगे, उन्होंने बोला होगा कि भाई वोट हमें दे दीजिए, आपकी हर डिमांड को पूरा कर लेंगे। उस वक्त आपने वोट भी तो इन्हीं को दिया होगा ना, यही सरकार होगी जब आपने वोट दिएंगे। सर देखो 2014 में जब इनकी इलेक्शन होनी थी ना, तो मोदी की ललकार रैली में उन्होंने खुद ये अनाउंस किया था कि भाई जम्मू के लोगों को अब जम्मू का हक मिलेगा। जम्मू के लोगों को जम्मू का हक तो दूर की बात है, अब आप खुद देख लो, इन्होंने 370 रातों रात तोड़ी, लेकिन जम्मू वालों को क्या बेनिफिट हुआ है? ना तो जम्मू वालों को किसी को नौकरी मिल रही है और जिनको मिली हुई है उनकी भी छीनने के कगार पे है। ये रोज नए नए ऑर्डर निकालते हैं, रोज नए नए जुमलेबाजी करते हैं कि भाई जितनी इन्होंने स्टिकनेस की है नौकरी पे, हम मानते हैं सब कुछ ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुफ्त में काम कर रहे थे और नहीं आते थे, नहीं करते थे। लेकिन जो कर रहे हैं, हम लोगों के सिर पे ही ये जो परमानेंट मुलाजिम है, हम लोगों के सिर पे ही अपना घर चला रहे हैं। और एक परमानेंट मुलाजिम जो है 2500-3000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, हम लोगों को 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करवा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो आपको कितना समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए? सर मेरे को इस समय 20-25 साल हम लोगों को हो गए। यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको 30-30 साल हो गया काम करते हुए। कुछ लोगों का ऐसे भी थे जो मर गए हुए हैं, कईयों के साथ हादसे हो जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ने सिर्फ उस समय 2014 में जब आना था ना, तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, नौकरी देंगे, डेली वेज को पक्का करेंगे, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ आंदोलन, ये बहुत से वादे किए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत से वादे किए हैं। अब कुछ वादे ऐसे हैं जो हमें खुद याद भी नहीं रहते। आप खुद देखो 2014 में जब हम नमक की गुत्थी लेते थे वो 10 रुपए की थी, आज वही गुत्थी 28 रुपए की, 30 रुपए की है। तो कहां से कहती गवर्नमेंट कहती कि हम महंगाई कम कर रहे हैं? मेरे को एक चीज बता दे, पेट्रोल उस समय 65-70 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर के पास है। कौन सी महंगाई कम हुई? उस समय आप डिपो में जाते थे, मजे से राशन लेते थे, अपना चीनी भी मिलती थी और आटा भी मिलता था। लेकिन आज आप चले जाओ, चीनी तो दूर की बात है, भूल ही गए हुए हैं, लेकिन आटा भी गिने चुने लोगों को मिलता है। जो आगे ही अमीर होंगे ना उनको मिलता है, बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ कहीं पे भी कोई इंसाफ नहीं हो रहा। और गरीब को इन्होंने ये काम रखा है, गरीबी नहीं खत्म करनी है, गरीबों को ही खत्म कर देना है। जब गरीब खत्म हो जाएंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी सियासत चल रही है इन लोगों की, जब इनकी ये होगा, इलेक्शन की बारी आएगी, फिर से इनके जुमले वादे शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार हम लोगों ने सब डेली वेजर ने 61,000 डेली वेजर ने ये प्रण किया हुआ है, अगर हमारा काम नहीं होता, हमें SRO 64 के तहत पक्का नहीं किया था, तो यही बीजेपी सरकार होगी, यही हम लोग होंगे। लेकिन
जम्मू में इनकी सरकार कभी नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए खून खराबा हो जाए, चाहे हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ जाए, लेकिन जम्मू में बीजेपी सरकार कभी नहीं आएगी जब तक हमारे मसले हल नहीं होते। ये सर पहले भी आपके द्वारा कई सारे रोड जो है ब्लॉक किए गए, कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट किए गए, कई वहाँ पर डेली वेजर्स इकट्ठे हुए। क्या आपको लगता है कि इसके बाद प्रशासन के ऊपर कोई इसका असर हुआ है? सर आपके सामने ही है, प्रशासन जब हमने 28 को जनवरी के 28 को वहाँ पे 22 को दिसंबर की 22 को धरना किया था, तब डिवकॉम से हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई आपका 1 महीने के अंदर अंदर 22 तारीख को, जनवरी की 22 तारीख को तक आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन डिवकॉम को भी ऐसा इन्होंने किस हिसाब से पट्टी पढ़ाई हुई है कि उनका वैसा वादा भी जुमले वाला ही हो गया। उन्होंने अपना काम में कोई सराहना नहीं दिलवाई उनको अपने आप को कि भाई कोई अच्छा काम किया, उन्होंने कोई काम नहीं हुआ हमारा। 22 को जनवरी 22 को भी हमारा महीना हो गया, लेकिन डिवकॉम का कोई फैसला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मोदी ये अमित शाह वगैरह जम्मू में चक्कर लगाते हैं, यहाँ की दाल रोटी खाते हैं, पैसे शैसे लेके इकट्ठे करके चले जाते हैं, लेकिन जम्मू के लिए कोई इनके पास देने के लिए जम्मू लोगों को कुछ नहीं है। सिर्फ जम्मू लोगों को तकलीफें ही दे रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को 370 तोड़ के इन्होंने जम्मू में बसा दिया। आप खुद देख लो, ई रिक्शा जितना भी चल रहा है जम्मू में ज्यादातर बिहारी चला रहे हैं। जो भी सफाई के काम कर रहे हैं, बर्मा से लोग आए हैं, सारा सफाई का काम, दिहाड़ी का काम वही कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं जम्मू को बसाना है, बढ़ाना है, तो लेकिन जम्मू के लोगों को कहाँ फेंकना है? हमारी डोगरी संस्कृति को कहाँ पे लेके जा रहे हैं ये लोग? ये बाहर के लोगों को आके यहाँ पे बिठा रहे हैं, लेकिन जम्मू के लोगों को क्या करेंगे ये? जम्मू को ने यही सोचा है कि भाई जम्मू का, हम कहते हैं कि भाई जम्मू के लोग जितने भी चीफ सेक्रेटरी या गवर्नर वगैरह जो भी हैं, सब इनसे ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे जम्मू में, लेकिन ऐसी सरकार है कि भाई जम्मू के लोगों को कुछ भी देके राजी नहीं है। अब इन्होंने जो इलीगल तोड़े मकान वगैरह, हम बैठा हुआ धरने पे, पीएचई के मुलाजिम बैठे हैं, जल शक्ति के बैठे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट जो है धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को अभी तक कोई भी आवाज इनके कान तक नहीं पहुंच रही। यहाँ तो ये है कि भाई इनको जैसे छोटे बच्चा पैदा होता है, उसके हमारे में डोगरी में कहते हैं गुत्ती दी जाती है, यही गवर्नर है, इसको भी किसी बीजेपी के लीडर ने गुत्ती दी हुई है, जो ये बोल नहीं रहा, जम्मू के लोगों के लिए कुछ करके राजी नहीं है। और जो हमारे 25 विधायक हमने जिताए हुए हैं, ये तो हमारे लिए टोटल जम्मू के लिए मर ही गए हुए हैं, क्योंकि जम्मू के लोगों का इन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ जम्मू की सरकार आने से, ना तो हमें नौकरियां मिली, ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना हमारे घर में राशन पूरा हो रहा है। आप इस समय भी खुद आजमा लो कि भाई जो दिहाड़ीदार बंदा है, लेबरर है, वो 900 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, हम 300 रुपया दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। बाहर के लोग जम्मू में आके शहनशाह की जिंदगी तो यहाँ पे कैसे हालात से जी रहे हैं, ये गवर्नमेंट को अभी तक समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जी। तो सर क्या क्या कहना चाहेंगे आप भी कई सालों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड रखना चाहते हैं? हम सर पहले तो तमाम मीडिया का शुक्र, इतना झूठा निकला तो आगे बच्चे भी तो उससे बड़े झूठे हैं जी। क्योंकि ललकार रैली में बीजेपी ने, मोदी सरकार ने बोला कि भाई आपको परमानेंट पॉलिसी मिलेगी SRO 64 के तहत, आपके परमानेंट ऑर्डर हो जाएंगे, आपके हाथ में बंदूक नहीं, पिन लगेगा जेब पर। ना तो वो पिन मिला, ना तो वो पॉलिसी मिली। SRO 64 की पॉलिसी तो भूल ही जाओ, क्योंकि इनको सुनता नहीं है। जितने भी अफसर हैं, चाहे वो गवर्नर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, ये सब बाहर के हैं। जम्मू में क्या कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं है जो गवर्नर बन सके, या चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल बन सके, या ठेकेदार बन सके? ठेकेदार देख लो, आज स्मार्ट सिटी बना रहे, सब बाहर के लोग हैं। 150 लोडर भेज दिया इधर। इनको गरीबों के मकान दिखते हैं, कारजार मुलाजिम नहीं दिखता। इनको दिखती है तो खाली राहुल गांधी की टी-शर्ट दिखती है बीजेपी वालों को, 40,000 की उसने टी-शर्ट डाल दी। और यार कारजार मुलाजिमों को देखो, जिनको आप आए महीने डांग छोटा फेरते हो, कभी कंपनी बाग में, कभी गवर्नर हाउस के आगे, कभी जीवन टाकी में। उन मुलाजिमों को देखो जिन्होंने आपको जिताया, आपको फॉर्म मिलाया, 5 से 25 सीटें अगर दी हैं। अब आप देंगे बीजेपी को वोट, जिस तरह से इनका रवैया चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर अगर तो ये करते हैं SRO 64 के तहत 6000 मुलाजिम का ऑर्डर, तो फिर तो हम बीजेपी की जय जयकार भी करेंगे, वोट भी देंगे, जय जयकार भी करेंगे। अगर नहीं करते ये, तो इनको लखनपुर के पार पहुंचाना 6000 मुलाजिम का काम है। इनको राहुल गांधी की टी-शर्ट दिखती है, मगर 6000 मुलाजिम नहीं दिखता। एरी किशन के मुलाजिम बैठे हुए हैं, PHE देखिए बैठी हुई है,
डांग सोटा देख लो कितना चलता है। 22 तारीख को हमारे को डिपकॉम बोलता है कि हम आपको अगले महीने की 22 तारीख को ऑर्डर दे देंगे भी परमानेंट का। गवर्नर से हमारी बातचीत चल रही है। अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास आया? और सर ऑर्डर तो छोड़िए, ये बीजेपी वाले अभी तक हमारे पास नहीं पूछने तक नहीं आए कि आपका भी क्या हाल चाल है। आपको 129 दिन हो गए दरी के ऊपर बैठे हुए। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जितने मंत्री संतरी डीजीपी से लेकर गवर्नर तक हमारे डिपार्टमेंट में बैठता है। चलिए, मगर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और साफ तौर पर इनकी शिकायत जो है सरकार के सामने आप सभी ने सुनी कि कितना गुस्सा इनके अंदर है। पिछले कई सालों से यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। SRO 64 की डिमांड जो है इनके द्वारा की जा रही है। ये इस तरह से प्रदर्शन इनके द्वारा कब तक जारी रहेगा? वहीं पर धरने प्रदर्शन की बात करें तो रोड ब्लॉक किए गए, 61,000 डेली वेजर सड़कों पर उतरे, लाठी चार्ज हुआ, लाठियां खाई, लेकिन हर बार जो है इनको एक आश्वासन देखने को मिलता है। डिपकॉम के साथ बातचीत हुई, रविंदर रैना जी के साथ बातचीत हुई, LG साहब ने इनको आश्वासन दिया, लेकिन आज आके वहीं पर बैठे हुए हैं। वहीं पर बात की जाए तो वहीं पर आ जाके वहीं पर धरना प्रदर्शन लगातार इनके द्वारा जारी रहता है। और हर दिन एक यही आश्वासन लेकर, एक गुहार लेकर एक प्रदर्शन करते हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार है हमारी आवाज़ सुनेगी